वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि फ्राइडे कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी फ्राइडे के लिए। ठीक है, 15 को तो मार्केट क्लोज रहेगा, यहाँ पे हॉलीडे है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि यहाँ वेडनेसडे के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि लगभग आप देखो ओपनिंग के बाद नीचे आया और पूरा के पूरा रेंज में रहा है मार्केट। और कितनी छोटी सी रेंज थी ये यहाँ पे। ये आप अगर रेंज देखोगे ना, कैलकुलेट करूँ यहाँ से, ये छोड़ दीजिए, यहाँ से इतनी देखिए। ये रेंज अगर देखा जाए ना 100 पॉइंट के भी अंदर अंदर मार्केट घूमा है, तो कहीं ना कहीं साइडवेज जैसा बिहेवियर देखने को मिला है। अब एनालिसिस क्या था हमारा, मैंने आपको क्लियर यहाँ पे एक लेवल मार्क करके दी थी। वो लेवल थी 49,730 की। एनालिसिस क्या था कि मार्केट इसके ऊपर है, अगर फिर से ऊपर ओपन होता है तो अपॉर्चुनिटी होगी हमारी पुट लेने के लिए। मार्केट वैसे ऊपर ही ओपन हुआ लेकिन फटक से आ गया, मतलब कोई यहाँ पे सेटअप नहीं बना, तो पुट में तो एंट्री हम नहीं कर पाए। ठीक है, अब वहाँ पे वो क्या आया, सपोर्ट पे आया। एक बार वो सपोर्ट यहाँ ब्रेक होने की ट्राई किया, लेकिन हमने क्या देखा था कि यहाँ इस सपोर्ट के पास से बायर्स की एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है। बायर्स थोड़े ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। जैसे कि बायर्स ने ट्राई भी किया, बट बायर्स में इतना यहाँ पे बायर्स की यहाँ पे क्वांटिटी इतनी नहीं थी, या फिर इतना फोर्स नहीं था कि वो ऊपर ले जाए मार्केट को। कहीं ना कहीं बायर्स ने ट्राई करके यहीं पे क्लोज किया है मार्केट को। तो हमने एनालिसिस क्या किया था कि अगर मार्केट इस लेवल पे आएगा, ऊपर से आता है, तो हमने पुट का प्लान किया था, लेकिन इतना ज़्यादा ऊपर ओपन नहीं हुआ, यहाँ ओपन होकर सीधे यहाँ आया। अब मार्केट में हमने क्या देखा था कि मार्केट अगर इस सपोर्ट पे अगर सपोर्ट लेता है तो कॉल तो हम नहीं लेंगे। कॉल के बारे में डिस्कशन ही नहीं किया था हमने, राइट। पुट लेंगे हम कहाँ, 730 के नीचे। अब 730 के नीचे एक बार यहाँ ट्राई किया मार्केट ने, एक बार यहाँ भी ट्राई किया, लेकिन ऐसा कंसोलिडेट करके सब ब्रेकडाउन नहीं बना पाया। हाँ, अगर वो नीचे आने के बाद कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन बनता तो हम पुट भी ले सकते थे। तो यहाँ पे हुआ क्या, अल्टीमेटली देखा जाए तो ना कॉल के लिए डिस्कशन था, ना पुट का ट्रेड बना, मतलब अवॉइड हुआ आज का दिन, कोई ट्रेड नहीं मिला। और इसका फायदा भी हुआ है, साइडवेज से बच गए हम, क्योंकि ऐसे ही साइडवेज में बहुत बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो यही होता है एनालिसिस को फॉलो करने का फायदा। ठीक है, एनालिसिस को आप अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, अदरवाइज देखिए एनालिसिस को आपने अगर दिमाग से निकाल लिया तो ये कैंडल्स कुछ ना कुछ आपको एंट्री करवाएगी। कभी ये ग्रीन कैंडल दिख गई, आपको लगेगा यार चलो ले लेता हूँ, बहुत ज़्यादा गिरा है, ऊपर जाएगा, चलो कॉल ले लेता हूँ। और एक रेड बन गया, ऐसा लगता है कि नहीं अब तो नीचे जाएगा, चलो पुट ले लेता हूँ। ये ऐसी चीज़ें कब होती है, जब आप रैंडम ट्रेड करते हो। रैंडम ट्रेडिंग आपकी कब बंद होगी, जब आप प्राइस एक्शन को फॉलो करने लगोगे कि एक पहले एनालिसिस करो, फिर खुद का एक यहाँ पे कंक्लूजन निकालो, या फिर यहाँ पे डिसीजन बना लो कि हाँ इस लेवल के नीचे सेटअप बनता है तो ट्रेड प्लान करना है, या फिर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर कुछ सेटअप ऐसा बनेगा तब ट्रेड लेना है। अगर वैसा सेटअप बनता है तो ट्रेड बनेगा, अगर नहीं बनता है तो अवॉइड होगा। और ध्यान रखना, अगर इस चीज़ों को फॉलो करने लगोगे ना तो एक अच्छे ट्रेड्स आपको मिलेंगे। और जो साइडवेज वाले दिन हो गए ना, क्योंकि जिस दिन साइडवेज होना होता है मार्केट सेटअप नहीं बनाता, ये मार्केट की एक खासियत है। मार्केट सेटअप बनाएगा तो मुंह जरूर देता है, तो समझ लेना सेटअप नहीं बन रहा है, मतलब आज का दिन कुछ ना कुछ अलग होने वाला है, राइट। चलिए ये चीज़ें थी, तो आज का दिन मैंने तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अवॉइड कर दिया क्योंकि सेटअप नहीं मिला कोई। ठीक है, आप जरूर कमेंट में बताइए आपने आज के दिन ट्रेड किया, यहाँ वेडनेसडे के दिन, या फिर आपने भी अवॉइड किया क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं लोग। अगर इस दिन भी आपने सेटअप नहीं बना और आपने खुद को कंट्रोल कर लिया यहाँ पे, आज के दिन आपने डिसिप्लिन यहाँ फॉलो किया, तो एक अच्छी बात है, क्योंकि यही चीज़ें आपको धीरे धीरे एक अच्छा ट्रेडर बनाएगी। अगर आप डिसिप्लिन मोड़ने लगोगे, आप यहाँ पे रूल्स तोड़ने लगोगे, तो होगा क्या, वही चलता रहेगा, लॉस लॉस लॉस, है ना। ये चीज़ें है, तो ज़रूर कमेंट में बताइए आपने अवॉइड किया या फिर ट्रेड प्लान किया। आप 15 मिनट चार्ट पे चलते चलिए, देख लेते फटाक से कि ट्रेड कैसे प्लान करना है हमें मंडे के लिए, सॉरी फ्राइडे के लिए। अब देखा जाए ना कहीं देखिए आपको यहाँ मार्केट रुकता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। सपोर्ट लेवल भी चलो मैं मार्क कर देता हूँ, एक जोन है, 40 पॉइंट का जोन पकड़ सकते हो आप, 49,720 से लेके 49,680 का। ठीक है, मतलब ये लेवल्स है, एक 40 पॉइंट का एक जोन है, 40 पॉइंट का। अब देखिए ये जोन है, कहीं ना कहीं मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आया है, बायर्स ने यहाँ पे ट्राई किया बट ऊपर नहीं ले जा पाए। अब ऐसी केस में गैप अप होता है ना, और यहाँ पे गैप अप के बाद मार्केट होल्ड करके नीचे आए, या फिर गैप अप के बाद चलो मान लेते हैं थोड़ा बहुत ऊपर भी जाने की कोशिश करें तो अच्छा है, धीरे धीरे ऊपर जा, कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकडाउन दे, या फिर कोई ब्रेकआउट जैसा बना के फेलियर आए, तो ऐसे में हम पुट ट्राई करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बायर्स का उतना ज़्यादा मुझे प्रेजेंस नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं बायर्स कम होते हुए दिख रहे हैं, तो मार्केट नीचे ज़रूर आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई सेटअप बनेगा तो पुट साइड का हम ट्रेड प्लान करेंगे गैप अप के बाद। ओके, ये तो हो गई चलो गैप अप की बात। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छा ट्रेड कब बनेगा पुट साइड का, अगर फ्लैट या फिर गैप डाउन के बाद की बात करें तो 680 के नीचे। ठीक है, मैंने गैप अप का तो आपको कंडीशन बता दी। अब अगर मार्केट किसी केस में गैप डाउन होता है 680 के नीचे, इस जोन के नीचे, अच्छा है,
लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यू आया है मार्केट, यहाँ रुका है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे होल्ड वो करता है, कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकडाउन देता है तो हम पुट बढ़िया से प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट, टारगेट मिनिमम 1:3 रहना चाहिए हमारा। या फिर अगर मैं बताऊँ तो 40 सीधा हमारा टारगेट ओपन हो जाएगा 48,900 का। एक बड़ा टारगेट है, ठीक है, 700-800 पॉइंट का टारगेट है। एक दिन में होगा ये टेस्ट या फिर नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस जितना है उससे 1:3 3 गुना टारगेट हमने लेना है, ठीक है। ओके, तो क्लियर कट ट्रेड तो मुझे डाउन साइड का इस लेवल के नीचे दिख रहा है और अप साइड के बाद एक प्लान होता हुआ दिख रहा है। अब अगर यही ओपन होता है तो क्या हो सकता है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मतलब क्योंकि आज भी बायर्स ने होल्ड किया, अगर फ्राइडे के दिन भी यही ओपन होता है और ऐसा कोई यहाँ से मतलब होल्ड होल्ड करके ब्रेकआउट देता है तो एक कॉल हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ट्राई करूंगा। इस होप पे हम कर रहे हैं कि चलो सपोर्ट ले रहा है मार्केट तो एक 1:3 का टारगेट मिले। मैं इस होप पे नहीं ले रहा हूँ कि चलो बहुत बड़ा टारगेट मिले। मैं इस टारगेट को लेके चल रहा हूँ कि मैं अगर स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट का भी रखूंगा तो यहाँ पे भी आता है 1:3 मिल जाएगा। ऐसा सोच के हम यहाँ पे एक कॉल प्लान कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। और वो भी कैसे करना है, अगर थोड़ा अच्छा यहाँ रुक के कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट मिलता है तो। क्योंकि मार्केट देखिए अगर यहाँ से धीरे 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 करके ऐसे ऊपर जाएगा ना, ओपन होते से ही धीरे धीरे, तो ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। फिर धीरे धीरे जाएगा तो कहीं ना कहीं होल्ड करके ब्रेकडाउन देगा और वापस आएगा इस लेवल पे। तो ऐसे में पुट प्लान कर सकते हैं। देखना है सिर्फ धीरे धीरे जाता है तो ही पुट प्लान करना है। अब अगर ऐसा ट्रेंड बनाते हुए जाता है, ऐसा जाएगा फिर हायर लोज हायर लो बनाते हुए जाएगा तो ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनाते हुए जा रहा है। तो ऐसे में नीचे आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। धीरे 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 बायर्स ऐसा ही यहाँ पे लेके ऐसा साइडवेज कहीं ना कहीं क्लोज कर देंगे मार्केट को, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है हमें, अगर तेजी से जा रहा है ऊपर ऐसे ऐसे और कहीं होल्ड करके ब्रेकडाउन दे रहा है तो ही पुट ले सकते हैं। ट्रेंड बनाते हुए जाता है तो नहीं लेंगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने तो क्लियर बता दिया आपको गैप डाउन में कैसे करना है, गैप अप में क्या करना है और फ्लैट के बाद क्या करना है। आप अगर देखिए बिगिनर हो, आपको समझ नहीं आती चीज़ें, रिपीट देखिए वीडियो को एक बार, फिर से 1-2 बार देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि लेवल समझना कोई बड़ी बात नहीं, लेवल तो यहाँ पे लिख के है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो भी समझ में आएगी। लेवल के बाद वहाँ क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए और कैसा सेटअप बनना चाहिए तभी ट्रेड प्लान करना है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी लर्निंग के लिए तो आपको पता है 13 आवर्स कोर्स पे हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर रखा है। ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो IND20। ये कूपन कोड यूज़ करोगे ना तो आपको 20% का बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। 13 आवर्स कोर्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। चीज़ें वही सिखाई गई है, प्राइस एक्शन कैसे रीड करना है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे निकालनी होती है जिनको मार्केट हूबहू फॉलो करता है, ये डॉट टू डॉट लेवल्स के लिए क्या मेथड्स यूज़ करनी है, ठीक है। बाकी साइकोलॉजी वगैरह सब इसमें कवर किया गया है, जरूर चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।